जनपद चमोली के अंगोट गांव में पितरों की मोक्ष एवं क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्म के अवसर पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण कर श्री कृष्ण के दर्शन और आशीर्वाद लिया। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कथा के चौथे दिन कथावाचक आचार्य तोताराम गौड़ ने व्यासपीठ से भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच भक्तिमय, मार्मिक और क्रूरता भरे कथा प्रसंग का व्याख्यान करते हुए कहा कि भक्ति में ही शक्ति है। परमात्मा को पाने के लिए जीवन में निश्चल भक्ति भाव का होना जरूरी है। कहा कि संकट काल में मनुष्य को धैर्य, सत्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, तब भगवान साथ खड़े मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति और परंपरा में सभी जीवात्माओं को प्रभु का ही अंश माना गया है। आचार्य तोताराम गौड़ ने कहा कि अंगोठ गांव के नेगी बंधुओं द्वारा पितरों के मोक्ष के साथ साथ पूरे क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया और निश्चित रूप से ऐसे देवमय आयोजनों से क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कथा वाचन के बीच बीच में संगीतमय मधुर कीर्तन भजनों पर भक्तजन भगवान की जयकारे लगाते हुए खूब झूमते रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के चौथे दिवस पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। बालकृष्ण की मनोहारी झांकी सजाई गई, जिसका भक्तजनों ने अक्षत पुष्प वर्षा करते हुए दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। सभी यहाँ पर भक्तजनों की बहुत सारी भीड़ लगी है और मैं विनोद एवं प्रमोद नेगी की छोटी बहन हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत खुशी हुई कि मेरे भाइयों के द्वारा और मेरे चाचा जी के द्वारा हमारे पूरे मेड़ू बंधु के सभी पितरों का उद्धार किया जा रहा है। 7 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है और इसमें हमारे पूरे क्षेत्रवासी गांववासियों का बहुत सहयोग है और हमें इस चीज़ से बहुत खुशी हुई कि इससे हमारे पूरे क्षेत्र में आज श्रीमद् पितृदेवों की कृपा से यहाँ पर भागवत किया जा रहा है। धन्यवाद। भगवती और मैं प्रेजेंट टाइम में देहरादून में रहती हूँ और यहाँ पे मेरा मायका है और यहाँ पे मेरे भाई विनोद नेगी ने जो भागवत कथा की है पितरों के नाम पे, तो हमें बहुत गर्व की बात है कि हमारे भाई ने भागवत कथा करवाई है और जिसके कारण हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमारा कुल का उद्धार होगा। मैं सभी पितरों से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा परिवार सुख कुशल रहे और सभी का उद्धार हो और कल्याण हो। आप सभी भक्तजनों का हमारे निवास स्थान ग्राम अंगोट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा भाई धनेश्वर जी का कि जो आए पधारे हमारे यहाँ पे कथा का श्रवण किया। और आपको बताना चाहूँगा कि आज श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका है। श्री कृष्ण भगवान जमीन पे अवतरित हो चुके हैं, पृथ्वी पे लोगों के कल्याण के लिए अवतरित हो चुके हैं। आप लोग सब लोग पधारे हैं। पितृमोक्ष के लिए हमने भागवत महापुराण का आयोजन किया है। समस्त क्षेत्र की जनता की खुशहाली के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, उन्नति के लिए हमने भागवत का आयोजन किया है। अपने घर में भागवत हमने शुरू किया है, बट जो निभाने वाले हैं समस्त ग्रामवासी हैं, समस्त क्षेत्रवासी हैं। ये भागवत कथा केवल हमारे ही नहीं है, समस्त क्षेत्र की है, समस्त गांव की है, परिवार की है। जो लोग सहयोग दे रहे हैं, निभा रहे हैं, हम एक मात्र ऐसे हमने बस शुरू कर दिया है भागवत कथा को। बस निभाने वाले सारे परिवार वाले, गाँव वाले, मैं धन्यवाद एक बार फिर से गाँव वालों को करना चाहूँगा कि वो लोग इस भागवत कथा का आयोजन को भव्य बनाए जा रहे हैं। श्रोतागणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। माननीय प्रमुख साहब भक्तगण पहुँचे हैं, काफ़ी अधिक से अधिक लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। माताएं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, बाहर से भी लोग पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का कि भगवान आपका कल्याण करे, इस चीज़ का उद्धार करे। यही हमारी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और हिरण्यकश्यप का वध के बाद भगवान राजा बलि की कथा का प्रसंग चला। भगवान विष्णु का रूप रख के आए और उसके बाद उनने विराट रूप रखा और भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी का अवतार और उसके बाद श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन, कथा का प्रवचन किया गया और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन एवं झांकियों का अनुसरण किया गया है। का मुख्य उद्देश्य है मेरे जजमान श्री विनोद सिंह जी एवं प्रमोद सिंह जी ने अपने पितरों के उद्धार के लिए इस भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। इसमें सारे अंगोट ग्रामवासी भी सम्मिलित हैं। धन्यवाद। तो श्रीमद् भागवत पुराण
कथा का जो आयोजन हमारे बड़े भाई विनोद सिंह नेगी द्वारा इतना बड़ा कार्य किया गया है, तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो एक पितृ ने यहाँ पे सभी पितृ, जब एक पितृ के हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे पितृ हुए हैं, हम उन सब की मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे होती है। और जितने हमारे क्षेत्रवासी यहाँ पे पधारते हैं तो उनमें एक ऊर्जा का संचार पैदा होता है और शांति और खुशहाली का संदेश लेके यहाँ पे जाते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो किसी भी वर्ग और किसी भी क्षेत्र के लोग इसको पसंद करते हैं। और ये कथा इसीलिए गढ़ी गई है कि इसमें सारी शांति सुख समृद्धि पितरों के साथ साथ जो हमारा ग्राम क्षेत्र है, चाहे वो यहाँ का पूरा क्षेत्र है, वो एक तरफ से शांति और खुशहाली उसमें छा जाती है। श्री कृष्ण के जन्म का एक उत्साह रहता है। देखा होगा जब भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है तो उसमें एक पूरे देश में भी एक खुशी का माहौल रहता है। तो आज हमारे जो भागवत पुराण कथा यहाँ पर है तो उसका जन्म श्री कृष्ण जन्म का आज दिन है। तो इसी उस खुशी के लिए पूरे क्षेत्रवासी यहाँ पर बड़े जनसंख्या में पहुँचे हैं। और एक क्योंकि श्री कृष्ण भगवान एक अपने आप में एक महा अवतार हुए हैं और उसी का आशीर्वाद श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे सभी लोग पधारे हैं। तो मैं सभी यहाँ पे क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि ये हमारे बड़े भाई विनोद सिंह नेगी का भी अपना प्यार और प्रेम है। तो जो इतने संख्या में यहाँ पे लोग पधार रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे अपना समय निकाल के आ रहे हैं, तो मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।